चलिए देखिए, लेसन 11 है। इसमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग मतलब अपन को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीखना है। हाइट एंड डिस्टेंस जिसे कैसे कहते हैं, ऊंचाई दूरी। तो समझना, इसके क्वेश्चन सभी आपको जो है बाकायदा लिखे हुए दिखाई देंगे। अभी हम आपको समझाते जा रहे हैं, सो कैलकुलेशन आप समझते जाइए, बिल्कुल इजी है। लैंग्वेज समझकर ही इन सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। जब तक आप इन सवालों की भाषा नहीं सीखेंगे, इन सवालों को नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, बल्कि फिर इसका डायग्राम बनाना है, फिर सॉल्यूशन करना है। सुनना बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की 3 गुनी थी। वो कह रहा है किसी स्तंभ की, कोई एक स्तंभ, स्तंभ का मतलब होता है खंबा। कोई एक स्तंभ है, खंबा है, उसकी ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो हमने मान लिया कि h है उसकी ऊंचाई। वो कह रहा है किसी समय खंबे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। उसकी ऊंचाई कितनी है? h। अब वो कह रहा है कि उसकी जो छाया है, छाया हर एक इंसान की हो, चाहे वो किसी वस्तु की हो। जमीन पे बनती है छाया, छाया मतलब परछाई। तो ये परछाई यहाँ बन गई, हम मान ले रहे हैं। तो इस ये परछाई जो है इस h के √3 गुना है। गुना का मतलब होता है गुणा, तो ऊंचाई में √3 का गुणा कर दो तो हो गई उसकी पूरी परछाई की लंबाई। अब इसके बाद आपको एक ऐसा ट्रायंगल टाइप में बना लेना है, नाम दे देना बाकायदा ABC। अपन लोग लिखेंगे BC बराबर H, जो एक स्तंभ है। स्तंभ मतलब होता है खंबा। और AB कितना दे रखा है? √3H, जो स्तंभ की छाया है। ध्यान देना, BC स्तंभ है और स्तंभ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी ज्यादा है। सुनना, अब हम 3 गुनी है। वो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण मतलब होता है ऊपर की ओर, या आप मान लीजिए कि ऊपर से उन्नयन कोण होता है, अवनवन नीचे से होता है। तो ऊपर से उन्नयन कोण क्या बनेगा वो बताना, मतलब थीटा का मान निकालना है। अब आपको एक चीज याद रखना, हमने बहुत पहले बताई थी, लाल बटे कक्का याद रखना है। इसमें थीटा का मान निकालना। वो कह रहा है उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ऊपर से जो कोण बनेगा वो ज्ञात करना है। तो उन्नयन कोण यहां बनेगा, ठीक है। अवनवन होता है तो वो ऊपर बनता है, लेकिन निकाला नीचे ही जाता है, परेशान नहीं होना। अब अपने पास ये लंब है और ये आधार है। तो लंब आधार किस में होता है? tan में। ये sin cos tan की वैल्यू होती है। तो अपन इसमें थीटा निकालने के लिए tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर। tan थीटा का मतलब, क्योंकि लंब आधार अपने पास दिया है इसलिए लगाएंगे। लंब की वैल्यू क्या है? BC, आधार की वैल्यू है AB। tan थीटा, BC की वैल्यू है H और AB का वैल्यू है √3H, ऐसा कुछ। अब इसके बाद आपको H से H कैंसिल कर देना है। tan थीटा बराबर 1/√3 बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा होता है तो 1 बचा होता है। अब आप देखिए यहाँ tan है, यहाँ ये tan में किसी की वैल्यू होती है 1/√3, 30 की वैल्यू होती है, tan 30 का वैल्यू। तो थीटा बराबर, इसे हटाओगे तो क्या लिख सकते हो? tan 30, क्योंकि tan 30 का मान ही 1/√3 होता है। tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा बराबर 30 डिग्री। लो यही पूछ रहा था, वो पूछ। सुनिए, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। किसी मीनार के पाद से 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 80 मीटर है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सुनना, मीनार के पाद का मतलब होता है उसकी जमीन वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा। सुनना बिल्कुल अच्छे से। एक मीनार है, ये है मीनार, ठीक है। AB नाम की मीनार दे दी हमने, मीनार, ठीक है। इसके पाद मतलब होता है जमीनी हिस्सा से एक दूसरा बिंदु 80 मीटर दूर है।
80 मीटर समथिंग। वो कह रहा है एक मीनार के पास से 40 मीटर क्षैतिज, नहीं ये 40 मीटर क्षैतिज, 40 मीटर क्षैतिज। वो कह रहा है किसी मीनार के पास से 40 मीटर क्षैतिज की बात करें तो ये होता है ऊर्ध्वाधर, ये वाला होता है, दो चीजें होती है इसमें। आगे वो कह रहा है कि स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी, यहाँ पर 40 मीटर दूर जो बिंदु बनेगा वो बिंदु मीनार के शिखर से 80 मीटर दूर है, 80 मीटर दूर। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण की बात करें तो क्या निकालना है, थीटा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। वो फिर से बता रहा है, समझ लो। वो कह रहा है कि मीनार है जिसके पास से 36 दूरी पर, 40 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। उस बिंदु से मीनार के शिखर तक का जो दूरी होगा वो दूरी क्या कहलाएगा, 80 मीटर। अब वो कह रहा है थीटा का मान ज्ञात कीजिए, उन्नयन कोण निकालना। सुनना, मीनार की ऊंचाई नहीं है ना आपके पास, तो एच ले लो मीनार की ऊंचाई। ठीक है, अब आप समझ गए आपके पास है क्या। थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप चाहो तो आपके पास ये दोनों वैल्यू है, तो ये कर्ण है, ये आधार है, या आधार कर्ण, जो कुछ आपको लेना हो, कर्ण आधार, आधार कर्ण, ये आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये वाला ले रहे आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण लगाना है तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, कॉस, साइन कॉस, कॉस का होता है ना आधार बटे कर्ण। तो आप लगाओगे कॉस थीटा बराबर, बाकायदा लिख देना है आपको। ठीक है, ये बिंदु दे देना, कोई सी है यहाँ पर। ठीक है, इसका आप देखिए, आप आधार क्या होगा इसका BC, और इसके बाद इसका कर्ण क्या होगा AC। कॉस थीटा बराबर BC की वैल्यू कितनी है, BC 40 है, और AC की वैल्यू कितनी है 80। 0 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कॉस थीटा बराबर 1/2। अब कॉस में थीटा की कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसका मान 1/2 होगा, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो 1/2 को हटाकर अपन लोग कॉस के रूप में लिखेंगे। पहले tan के रूप में था तो tan लिखा, कॉस है तो कॉस के रूप में लिखना पड़ेगा। कॉस 60, थीटा से थीटा कैंसिल, मतलब कॉस से कॉस कैंसिल, और थीटा बराबर 60। वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, वो कह रहा है कि एक 40 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग उड़ रही है। एक पतंग उड़ रही है, समझना। मान लीजिए कि इतनी ऊंचाई पर एक यहां से जमीन है, यहां पर पतंग उड़ रही है कोई। ठीक है, कोई पतंग मान ले रहा अपन लोग, ये पतंग उड़ रही है। ठीक है, वो कह रहा है कि 40 मीटर लंबी बंधी डोरी से उड़ रही है। यदि पतंग की क्षैतिज डोरी क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाती है। यहाँ जमीन पर कहीं पर भी कोई व्यक्ति खड़ा है, वो की एक 40 मीटर लंबी डोरी से बांधे हुए। हमेशा पतंग ऐसी ही उड़ती है, तिरछी, कभी ऊपर नहीं उड़ती, बिल्कुल तिरछी उड़ती है। तो ये क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाती है। आगे वो कह रहा है तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लेटा हुआ क्षैतिज कहलाता और ये खड़ा हुआ ऊर्ध्वाधर, तो इसकी ऊर्ध्वाधर की ऊंचाई मतलब पतंग कितने ऊपर उड़ रही है ये बताना है। इसका नाम दे दीजिए आप ABC। अच्छा, ध्यान रखना है ऐसे सवालों में लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है। क्या लिखना पड़ता है वो हमने पहले क्वेश्चन में लिखवाया था, अभी हम ओरली बता दे रहे हैं। सुनो, ये लिखना पड़ता है आपको, ऐसे चित्र बनाया आपने, तुरंत लिखना है कि BC बराबर H ऊंचाई, H मीटर लिख सकते हो, जैसे मीटर चल रहा तो ये मीटर में आएगी। तो H मीटर ऊपर पतंग उड़ रही है जिसमें क्षैतिज पर बना हुआ कोण 30 डिग्री है। क्षैतिज से बने हुए कोण पर धागे की ऊंचाई पतंग तक 40 मीटर है तथा इसमें पतंग की ऊंचाई H बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब उसे निकालना है। तो पूरा थ्योरी आपको लिखना है। अब आप समझना, आपके पास लंब है और क्या है, कर्ण। चित्र में लंब है और कर्ण है। लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में। तो आप डायरेक्ट लगाओगे साइन। आपको लिखना हो तो लिख देना त्रिभुज ABC से, ये त्रिभुज टाइप की आकृति है, इसी से सॉल्व करना आपको। तो साइन थीटा, थीटा की जगह क्या रखोगे 30। पहले अपने पास थीटा नहीं था
अब थीटा है तो 30 इक्वल लंब बटे कर्ण, लंब क्या है BC बटे कर्ण क्या है AC, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 इक्वल BC की वैल्यू है H और AC का वैल्यू है A से C का वैल्यू है 40। इसका कैंची गुणा करवा दो, 40 से कम 40/2 इक्वल H काट दो 20 बचेगा, 20 मीटर आ गई है पतंग तक की ऊंचाई, जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की बात कर रहा था वो आ गई है 20। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसका, इसमें कह रहा है एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित। एक मीनार है, मीनार का मतलब होता है कोई बिल्डिंग, ठीक है, मीनार है, मीनार के आधार से वो कह रहा है कि मीनार के शिखर से वो आधार जहां है वहां से 40 मीटर दूर, 40 मीटर दूर मीनार के आधार से 40 मीटर दूर उसका उन्नयन कोण है, वो है उन्नयन कोण बिंदु पर 45 डिग्री बनता है, 45 डिग्री कोण बनाता है। ध्यान देना, एक मीनार है, उस मीनार से के आधार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जहां पर उस बिंदु पर मीनार का जो उन्नयन कोण बनेगा वो 45 डिग्री रहेगा। इसके बाद मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई H आपको ज्ञात करनी है, ABC लिखेंगे, माना BC एक मीनार है जिसकी ऊंचाई H है तथा उसके आधार जहां पर कोण बन रहा है वहां तक की दूरी 40 मीटर है तथा बिल्डिंग का या मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तब इसके बाद आपको सॉल्यूशन करना है तो लिख दिया करो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कभी भी आपको सॉल्यूशन करना है ये लिखोगे तो और अच्छा है। अब आपको चेक करना है, आपको ये निकालना, ये दिया है तो ये लंब है और ये आधार है, लंब आधार किस में होता है tan में, तो आपको लगाना है tan 45, देखो ये थीटा का मान दे रखा है tan 45, tan का लंब, लंब क्या है BC बटे आधार, आधार मतलब है AB, tan 45 की वैल्यू होती है 1, BC की वैल्यू H है और आधार की वैल्यू 40 है, कैंची गुणा करवा दो 40 मीटर इक्वल H। आंसर याद रखना, एक चीज बता दें, शॉर्टकट में भी किए जाते हैं, कभी वो इनमें से किसी की वैल्यू आपके पास है, किसी एक की वैल्यू एक की निकालनी है और थीटा का मान अगर 45 है तो वही उसका आंसर आता है, जैसे 40 था तो उसका आंसर ही 40 आएगा, 50 होता तो इसका आंसर 50 ही आएगा, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुन लीजिए, भूमि पर स्थित एक चिन्हित बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 है। एक मीनार है, ए भी दे दी एक मीनार, ये मीनार है, मान लीजिए कि ए भी एक मीनार है, वो कह रहा है कि भूमि पर स्थित, भूमि का मतलब होता है जमीन पर स्थित, जमीन पर स्थित एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये जमीन बना दी भूमि, मीनार से देखा गया तो उसका उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। आगे वो कह रहा है मीनार के पाद की ओर भूमि पर 40 मीटर चलने पर, मीनार के आधार की ओर मतलब पाद का मतलब होता है जहां जमीन पे वो लग रहा है, 40 मीटर इस ओर चलने के बाद, 40 मीटर चल गया, उसके पाद की ओर चलने के बाद चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब यहां पर आ गया कोई व्यक्ति चलकर और यहां पर अब उन्नयन कोण कितना हो गया 60 डिग्री उन्नयन कोण बन जाता है। आगे वो कह रहा है चिन्ह बिंदु की मीनार के पाद से दूरी ज्ञात कीजिए। चिन्ह बिंदु ये है, अब यहां से यहां तक की दूरी बतानी है कितनी है, ठीक है, सुनना, नाम दे दिया ए बी इन्हें, सी इसे दे देना और डी इसे दे देना, तो वह कायदा लिख देना कि माना ए बी एक मीनार है जो कि उसकी भूमि पर बिंदु सी पर 45 अंश का कोण तथा 40 मीटर आधार की ओर पाद की ओर चलने के बाद बिंदु डी पर पहुंचकर वह 60 डिग्री का कोण बनाती है।
तो डी और बी का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा उसका, बी डी इक्वल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये निकालना आपको बी से डी वाला जो एक्स है ना वो निकालना। अब आप समझिए इसमें ना तो मीनार की ऊंचाई है अपने पास, इसकी भी वैल्यू नहीं है, अपन ने एच मान ली है, इसका भी नहीं है। समझना, दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो ये पूरा त्रिभुज सॉल्व करना पड़ेगा और एक आधा त्रिभुज। तो दोनों त्रिभुजों को आप भली बात ही अच्छे से समझ लो। इसका बहुत सिंपल है, देखना आप। सबसे पहले हम बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी, पूरा ए बी सी ये वाला। और अगर आप देखो सी पर कोण बनाना तो बीच में सी कर देना, सी यहाँ पर बी, ए बी ए सी बी, बीच में कोण बना तो कोण बीच में लिख दिया करो। इससे इस वाले त्रिभुज से सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस त्रिभुज को देखना, बीच में किसी को नहीं देखना आपको। ये लंब है और ये आधार है, यहां से लेके यहां तक का आधार क्या कहलाएगा, 40 प्लस एक्स। पूरी दूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, समझना। लंब और आधार का मतलब होता है टेन थीटा। टेन थीटा, थीटा का मतलब कितना है, 45 डिग्री, बराबर लंब क्या है, बी सी, बी ए या ए बी, आधार क्या है पूरा बी सी। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका वैल्यू एच हो गया और इसका वैल्यू है 40 प्लस एक्स। कैची गुणा करवा देंगे तो 40 प्लस एक्स बराबर एच। एच का वैल्यू आ गया अभी अपने पास, बस। अब इसके बाद आप रखोगे इस छोटे से त्रिभुज के लिए, तो छोटा त्रिभुज रखेंगे अपन लोग, देखना यहां पे कर दे रहा है। त्रिभुज कौन सा लेंगे अपन लोग, ए डी बी, ए डी बी से। ठीक है, तो करना कैसे वो समझना। अब आप इसमें भी ये लंब है और ये आधार, इतना देखना, पूरा मत देखना। अब तो हो जाएगा टेन 60 बराबर लंब एच अपॉन आधार क्या है एक्स। ठीक है, टेन 60 का वैल्यू अगर आप रखोगे तो टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, टेन 60 का वैल्यू हमें लगता है कि केवल √3 होता है। टेन 60 का वैल्यू √3, टेन 60 का वैल्यू √3 इक्वल एच अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दे रहे तो √3x बराबर एच। अच्छा, एच का वैल्यू अपन को पता है, उठा के यहां से रख देंगे हम। तो ध्यान देना, √3x बराबर एच का मान कितना है, 40 प्लस एक्स। ठीक है, यहां से वैल्यू पुटअप कर दिया हमने। अब इसे आप पक्षांतर कर लो, x का वैल्यू निकालना है, इसे उठा के इस साइड ले आओ। √3x माइनस का 40 बराबर x। हमें x का वैल्यू निकालना, तो एक x यहाँ भी, इसे भी हटाना पड़ेगा, तो इसे भी आप पक्षांतर कर दो, नहीं तो इससे अच्छा और सरल बना दे रहा। देखो √3x और x को इस तरफ ले जाओ, माइनस का x इक्वल क्या बचा, केवल 40। x कॉमन कर ले, x बाहर निकाल दोगे बचेगा √3 माइनस का x बाहर हो गया तो 1 बचेगा, इक्वल 40। और x का मान निकालना तो ये जाएगा अपॉन में बटे में, x बराबर 40 बटे √3 माइनस 1। इसका अब आपको करना पड़ेगा परमेकरण, क्योंकि अंडर में नीचे अगर अंडर चल रहा है तो ऐसे में वैल्यू का आंसर नहीं माना जाता है। तो इसका परमीकरण करना है। परमीकरण कैसा होता है, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करवा दो, तो √3 + 1 √3 + 1। अब x बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा 40 √3 + 1, 40 √3 + 1। इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में -b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो अपन ने रख दिया a² √3 का स्क्वायर -b² का मतलब होता है 1। तो x बराबर 40 √3 + 1 ब्रैकेट में बटे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1 होगा तो 3 में से 1 जाएगा 2। ध्यान देना, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 अकेला बचेगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 3 में से 1 जाएगा 2, 2 से काट दो तो कितना आ जाएगा 20। और इसका ये आंसर आ गया, x बराबर 20 √3 + 1।
यही है इसका आंसर।